नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं राग भैरव का परिचय। राग भैरव, ठाट भैरव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह राग भैरव भी है और ठाट इसका भैरव ही है। इसका मतलब ये होता है कि भैरव आश्रय राग की श्रेणी में आता है। आश्रय राग वह राग होता है जिसका ठाट भी वही हो। होता क्या है, ठाट का जब नामकरण किया जाता है, यानी ठाट का जो नामकरण किया गया है वो अपने समूह के सबसे प्रसिद्ध राग के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो इस समूह में भैरव सबसे प्रसिद्ध राग है, इसलिए उस ठाट का नाम भैरव ठाट रख दिया गया है। तो इस प्रकार से भैरव आश्रय राग की श्रेणी में आता है। जाति संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब होता है सातों स्वर, यानी इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, इस वजह से इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है। वादी कोमल धा, संवादी कोमल रे। वादी और संवादी किसी भी राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर होते हैं। वादी को राज्य के राजा की उपमा दी जाती है और संवादी को राज्य के सेनापति या मंत्री की उपमा दी जाती है। तो इसका जो वादी और संवादी स्वर है कोमल धा और कोमल रे है, यानी कोमल धा वादी और कोमल रे संवादी। स्वर यानी इस राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो रेधा कोमल, शेष स्वर शुद्ध, यानी बाकी सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते हैं। सिर्फ ऋषभ और धैवत कोमल रूप में प्रयोग होता है। गायन वादन समय प्रातः काल है। वर्जित स्वर कोई नहीं, चूंकि इसके आरोह अवरोह में सातों स्वर प्रयोग होते हैं, इस वजह से वर्जित स्वर कोई नहीं है। सम प्रकृति यानी इससे मिलता जुलता राग कालिंगड़ा। अब देखते हैं इसका आरोह अवरोह और पकड़। आरोह सारे गामा पाधा निसा, अवरोह सानी धापा मागा रेसा। पकड़ गामा धा धा पा गामा रे रे सा अथवा सागा मापा धा पामा रे सा। यहाँ पर आप स्वरों के ऊपर और नीचे कुछ चिन्ह देख रहे हैं। इन चिन्हों का भातखंडे स्वर पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। रे और धा के नीचे जो आप ये पड़ी रेखा देख रहे हैं, यानी बार देख रहे हैं, ये कोमल स्वर की पहचान कराता है। यानी हमने यदि रेखा स्वर के नीचे लगा दी है इस प्रकार से तो वो कोमल स्वर हो जाता है। और इसी प्रकार सा के ऊपर ये जो बिंदु देख रहे हैं ये हमें बताता है कि ये तार सप्तक का स्वर है। बिंदु हमें सप्तक की पहचान कराता है। स्वर के ऊपर यदि बिंदु लगा है तो तार सप्तक का स्वर होगा, यदि स्वर के नीचे बिंदु लगा है तो वो स्वर मंद्र सप्तक का स्वर होगा, और जिस स्वर के ऊपर नीचे कोई बिंदु नहीं है वो मध्य सप्तक का स्वर कहलाता है। इसके अलावा गामा धा धा पा, इसके बीच में आप जो यस जैसा चिन्ह देख रहे हैं ये अवग्रह कहलाता है। यानी यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यानी आंदोलन करते हैं, ठहराव देते हैं। तो गामा धा धा पा, हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, यानी इसे हम अवग्रह कहते हैं। अवग्रह मतलब विश्रांति काल। अब इसका देखते हैं, विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करते हैं। भैरव ठाट से उत्पन्न गंभीर प्रकृति का यह राग अपने ठाट का आश्रय राग है। राग भैरव में ऋषभ और धैवत स्वर कोमल यानी विकृत लगते हैं तथा शेष स्वर शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते हैं। आरोह तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर कोमल धा तथा संवादी स्वर कोमल रे है। यह एक प्राचीन एवं उत्तरांगवादी राग है। उत्तरांगवादी राग का मतलब यह होता है कि दिन के 24 घंटे को दो भागों में बांट दिया जाता है। 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात्रि तक का एक भाग, और दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन का। तो 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन तक का भाग जो होता है उत्तरांगवादी कहलाता है। और चूंकि यह प्रातः काल का समय है और यह 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन के समय काल में आता है, यानी उत्तर दिन के उत्तर भाग में आता है, यानी उत्तर अंग में आता है, इसलिए यह उत्तरांगवादी राग है। इसका गायन वादन समय प्रातः काल माना जाता है, यानी दिन का प्रथम प्रहर। अतः यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश का मतलब यह होता है जहाँ पर दिन और रात्रि का मिलन होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दिन में दो बार दिन और रात्रि का मिलन होता है। एक बार होता है रात्रि से, यानी रात्रि से हम दिन की ओर जाते हैं जिसे हम भोर कहते हैं, और एक होता है संध्या काल जो दिन से रात्रि की ओर हम जाते हैं, संध्या काल कहलाता है। उसी को हम संधि प्रकाश की बेला कहते हैं, संधि बेला हम कहते हैं। इस प्रकार यह
प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आता है। राग भैरव की छाया राग कलिंगड़ा और रामकली में पड़ती है, किंतु इसमें रे और धा को आंदोलित करने से अपने आप यह अलग हो जाता है। इस राग में ऋषभ और धैवत स्वर को आंदोलित करते हैं, मतलब इसका क्या होता है, बार बार हम ऋषभ और धैवत स्वर का प्रयोग करते हैं, यानी इस पर न्यास देते हैं। ऋषभ और धैवत न्यास के स्वर कहलाते हैं। जैसे गा मा रे सा, यहाँ पर देखिए हमने ऋषभ में आंदोलन किया, यानी हमने उसको बार बार प्रयोग किया, थोड़ी देर ठहर के प्रयोग किया, ठहराव दिया वहाँ पर। इसी प्रकार गामा धा धा पा, यहाँ पर हमने धा को आंदोलित किया है। इसके आरोह में कभी कभी पंचम वर्ज यानी प्रयोग नहीं करते तथा अवरोह में गांधार वक्र प्रयोग करते हैं। जैसे इसका आरोह देखिए, इसमें पंचम का प्रयोग नहीं हुआ है, गामा धा नी सा। इसका अवरोह देखिए, धापा मापा गामा रे सा, यहाँ पर गा का वक्र प्रयोग हुआ है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, यानी जो आरोह अवरोह करते समय हम सीधे सीधे न जाएं, किसी एक स्वर को छोड़कर हम आगे बढ़ें तो वो वक्र स्वर यानी वक्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अवरोह में गंधार को वक्र कर दिया गया है। इस राग में स्वर विस्तार मंद्र और मध्य सप्तकों में अधिक खिलता है। जैसा कि सप्तक 3 माने गए हैं, तो मंद्र और मध्य सप्तक में इसका विस्तार अधिक खिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर विस्तार। स्वर विस्तार हम आलाप करते हैं या तान लेते हैं तो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लिखने के लिए भी यह परीक्षाओं में पूछा जाता है और प्रायोगिक परीक्षा में भी स्वर विस्तार पूछा जाता है। तो आप इन स्वर विस्तार का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं और इससे आपको अपने राग में अच्छी पकड़ होगी। आप अपने राग को अच्छे से समझ सकते हैं। इन स्वर विस्तार का अध्ययन करके राग का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा और यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करिए। साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो आपका भैरव राग का परिचय दिया गया है, ये स्वरवादन सिद्धांत नामक पुस्तक में दिया गया है। इसका अध्ययन आप चाहे तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की सहायता से कर सकते हैं। धन्यवाद।